बांग्लादेश इंडिया को उकसाने में और इंडिया को आंखें दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है, इंडिया को धमका रहा है कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया से खाने पीने की चीज़ें भी मांग रहा है और अभी तक इंडिया की बिजली इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, बांग्लादेश अभी तक इंडिया की बिजली इस्तेमाल कर रहा है और बांग्लादेश ने इंडिया के एक शहर त्रिपुरा का 200 करोड़ का बिजली का बिल पे करना है, जो वक्त के साथ साथ मजीद बढ़ रहा है। एक तरफ बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है और दूसरा बांग्लादेश इंडिया की बिजली भी इस्तेमाल कर रहा है। मैं कहती हूँ अगर इंडिया ने बांग्लादेश की बिजली बंद कर दी तो आधे से ज़्यादा बांग्लादेश अंधेरों में डूब जाएगा। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। देखिए, बात यह कि जब से जो है ना बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ तो 51 साल जो है ना इंडिया का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एहसानात है। ठीक है, तो इंडिया ने जो है ना उनको हर शोबे में, हर सेक्टर में जो है इनको बहुत ज़्यादा उनकी मदद की, उनकी हेल्प किया। तो वो इंडिया की मदद से जो है ना बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर गया बांग्लादेश। ठीक है, उसके साथ सिवाय इंडिया के जो है ना कोई दूसरा ममालिक से ना उनके साथ किसी भी जो है ना उसमें साथ शामिल नहीं था। तो वो जो है ना इन्होंने फिर वहाँ पर जो सूरत हाल बना, सियासी सूरत हाल, जो एक यूथ के जो है ना उन्होंने जो इनकलाब की सूरत में वहाँ से जो है ना शेख हसीना वाजिद की जो है ना हुकूमत का तख्ता उलट दिया। उसके बाद जो है ना बांग्लादेश का जवाल शुरू हो गया। ठीक है, तो अब तक जो है ना बांग्लादेश जो बहुत तरक्की कर चुका था कई शोबों में। ठीक है, उनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना बहुत आगे निकल चुका था, उनका जो है ना मेडिकल में वो इंडिया के सपोर्ट से जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके थे। तो वो जो है ना अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो बजाय वो अपने मुल्क को जो है ना संभालने की, अपने माशत को बेहतर करने की और इंडिया से जो है ना उनको अपना रिलेशन बेहतर करने की, वो मजीद अपने मुल्क को जो है ना खराबी की तरफ लेके जा रहे हैं। सर, इंडिया को आंखें दिखा रहा है। अब आप देखें, बिजली इनकी इंडिया से आती है, फूड सप्लाई इनको इंडिया से मिलती है, ऑटो पार्ट्स इनको इंडिया से मिलते हैं और इंडिया को धमका रहा है, इंडिया को आंखें दिखा रहा है। देखिए, बात ये कि अब तो ये वाला बात हो गया ना कि वो इंडिया के जो है ना बल पोते पे पला हुआ मुल्क अब इंडिया को जो है ना वो आंखें दिखा रहा है। मेरी बिल्ली मुझे कोई में आओ, मैं बिल्कुल, आप बेल मुझे मार, वही हिसाब। अब ये ऐसा नहीं होने वाला है। अब देखो, वो अगर कहीं ना कहीं अगर बांग्लादेश ये समझता है कि हम इंडिया को जो है ना कोई प्रेशराइज करेंगे या उसको जो है ना अपने मुतलबात मनवाने में मजबूर करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया जो है ना इस वक्त बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है, दुनिया का चौथा बड़ा माइशत है। ठीक है, उसका जो है ना हर बड़े बड़े मालिक जो है ना इस वक्त इंडिया की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब ये बांग्लादेश की खुशकिस्मती है कि उसके बॉर्डर जो है ना इंडिया के साथ लगता है, उसको मजीद अपने जो है ना फ़वाइद हासिल करने के लिए। अब देखो ना, चाइना एक ऐसा मुल्क है, दुनिया का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर मुल्क है। ठीक है, अब चाइना ये समझता है कि जो है ना मेरा मुल्क का जो है ना अब आगे बढ़ना, मुझे जो है ना अपने जो एक्सपोर्ट का जो सबसे जो है ना अपने वो दायराकार बढ़ाना है, वो उस सूरत में हो सकता है जब जो ना मैं इंडिया को एक्सपोर्ट करूँगा। यानी इतने बड़ा मुल्क इंडिया की तरफ देख रहा है। ठीक है, अब रिसेंटली कल परसों जो है ना वो कुवैत में गए थे नरेंद्र मोदी, तो वहाँ पर कुवैत ने उनसे क्या डिमांड किया, उन्होंने फ़ौरन जो है ना कहीं इंडिया से जो है ना आईटी के एक्सपर्ट जो है ना इंडिया से डिमांड किया हुआ है। ठीक है, आईंदी यानी कि अरब मलिक सारे उसकी तरफ चले गए, इवन ये कतर, सऊदी अरब, कुवैत, तमाम मलिक उसकी तरफ चले गए, यूरोपीय ममालिक सारे उसकी तरफ देख रहे हैं, रशिया रूस सारे उसकी तरफ देख रहे हैं, यूएसए उसकी तरफ देख रहा है। ठीक है, रशिया उसकी तरफ है। अब इतने बड़े बड़े ममालिक का जो है ना चांद का तारा बना हुआ है इंडिया। अब ये बांग्लादेश जो इतना छोटा सा मुल्क है, जो कि थ्रू आउट जो है ना इंडिया के सपोर्ट से वो इस स्टेज तक पहुंचा था, उनको एनर्जी जो है ना वो दे रहा है, अडानी साहब दे रहा है। ठीक है, उनको उनका इंडस्ट्री का जो है ना सारा जो सर $मिलियन का इन्होंने बिल देना है इंडिया का, बिजली का, और अगर इंडिया ने इनकी बिजली बंद करती, मैं कहती हूँ आधा बांग्लादेश अंधेरों में डूब जाएगा। मैडम, वो देखो ना, अब ये इंडिया की जो है ना एक बुर्दबारी आप समझ ले, या उसके जो है ना एक अच्छा एक पॉलिसी समझे, या फर्स्ट पॉलिसी के वो तहत चल रहे हैं और अभी तो इंडिया ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सर, इंडियन आर्मी ने इनको जवाब उस तरह से दिया ही नहीं जिस तरह से इंडिया को उकसा रहे हैं ये लोग। देखो, बात ये अब इंडिया जो है ना वो इस लेवल पे नहीं कि वो बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्शन ले ले। ठीक है, वो इस लेवल पे है नहीं, वो पाकिस्तान को अपने लेवल पे नहीं समझता है। ठीक है, वो बांग्लादेश को तो वो समझता नहीं। वो एक कोशिश कर रहा है कि जो है ना जो हमने बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो ज़ाया ना हो। ठीक है, वो ज़ाया ना हो और ये इनको समझ आ जाए। बार बार जो है ना वो अपने इनके साथ रिलेशनशिप बेहतर करने की वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में लगे, किसी तरह से कोई हल निकल आए। लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि जो है ना हम उसको प्रेशराइज करेंगे मोदी साहब को, या इंडिया को प्रेशराइज करके जो है ना शेख हसीना वाजिद को हम वापस लाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है,
इंडिया का अपना एक खुद मुख्तार मुल्क है, ठीक है, उसका इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, उसका जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, ठीक है, दुनिया उसकी जो ना काबिलियत, उसको सलाहियत को तस्लीम करता है, ठीक है, वो एक बेहतरीन पॉलिसी के तहत जो ना इंडिया को बहुत आगे लेके जा चुका है, ठीक है। अब बांग्लादेश जो है ना, इनको कुछ महीने बाद अगर ये इसी जो ना अपने पॉलिसी पे अगर ये गमजन रहे, इनको जो ना खाने पीने की जो ना इनको लले पड़ जाना है, इनको अकल आए, इनका बेहतरी का, इनके मुल्क का, इनका मायशत का, उनका हर शोबे का बेहतरी सिर्फ और सिर्फ एक हाल है, वो इंडिया के साथ अपना रिलेशनशिप बेहतर करे, इंडिया से माजरत करे, ठीक है, ये किसी के हवालगी का ये जो मुतालिबात है इनको छोड़ दे, उनके साथ जो अब रिलेशन बेहतर करे, और इनका मुल्क का एक तरीका दूसरा वो इनके मुल्क में खाने के लाले पड़ चुके हैं, फूड क्राइसिस हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इंडिया को आंखें भी दिखा रहे हैं, इंडिया को कह रहे हैं कि भाई हमें चावल भी भेज दो। इंडिया ने सिर्फ इनके खाने पीने की चीज़ों के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, अभी तो इंडिया ने कोई एक्शन ही नहीं लिया इनके खिलाफ। अब देखे बात फिर उधर ही आता है, अब इंडिया के अंदर जो है ना 2 करोड़ बंगाली रहते हैं, ठीक है। अब इंडियन अवाम और इंडियन जो है ना मीडिया ये अपने गवर्नमेंट से ये मुतालिबा कर रहे हैं कि जो ना इनके खिलाफ एक्शन ले ले, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो ना बड़ी सब्र से काम ले रहा है, ठीक है। अगर वो इन 2 करोड़ जो है ना पब्लिक को, बंगालियों को वहाँ से निकाल दे, और जो है ना उनके टोटली जो यूथ है जो मेडिकल के जो है ना वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से हासिल कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनको वहाँ से वो निकाल दे और उनके लिए जो है ना मेडिकल की वीज़े बंद कर दे, तो बताए इन्होंने कहाँ जाना है? इनके पास कोई सोर्सेस ही नहीं है, ठीक है, कहीं दूसरे मालिक जाने के लिए। अगर पिछले दिनों एक्शन हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर, हमने देखा कि इंडिया ने जो है वो जो गैर कानूनी बांग्लादेशी इंडिया में रह रहे हैं उनके खिलाफ इंडिया ने क्रैकडाउन शुरू किया था, लेकिन जो वहाँ पे पार्टीशन से पहले रह रहे हैं उनके खिलाफ इंडिया ने कोई क्रैकडाउन नहीं किया। लेकिन आप देखिए कि बदले में बांग्लादेश जो है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या कर रहा है, मंदिरों को जो है वो जलाया जा रहा है, ख़वातीन के रेप किए जा रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी को टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ हिम्मत है और जुर्रत है और उनकी सब्र का इम्तिहान है कि इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया इन बंगालियों के खिलाफ जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं और हज़ारों की तादाद में रह रहे हैं। देखिए बात ये, किसी भी मजहब की जो है ना उनके अकायद को, उनके जो है ना इबादतगाहों को बिल्कुल छेड़ना, इस्लाम इस चीज़ की ना बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता है। बांग्लादेश जो है ना आज एक इस्लामी मुल्क, ठीक है, अपने आप को ये समझ रहा है, तो उनको इस्लाम का जो है ना इस पहलू की तरफ देखना चाहिए कि जो है ना, ठीक है, इस्लाम इन चीज़ों से रोकता है, ठीक है। अब देखो, अब बड़े बड़े अरब मालिक में जो है ना मंदिर खुल गए, ठीक है, अबू धाबी में मंदिर खुल गए, ओमान में मंदिर खुल गए। अब देखो ना, अब इस्लामी मुल्क में इन चीज़ों की जो है ना कोई मतलब कोई ममानियत नहीं है, ठीक है। अब बांग्लादेश में जो है ना हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ, ये देखो कि कोई भी मज़हब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है। अगर हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ भी जो ना कहीं कोई बात होती है, या हमारे इस्लाम के जो ना किसी शायर की कोई गुस्ताखी होती है, या हमारे पैगम्बर की या कुरान, तो हमारे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं, एहतजाज होता है, और ये बिल्कुल होने भी चाहिए, किसी भी मज़हब के साथ नहीं होना चाहिए। आखिरकार जो है ना इंडिया के अंदर उन्होंने कितने सब्र से काम लिया है, ठीक है। आपने जो है ना उनके जो है ना आपने हिंदुओं को आपने नुकसान पहुंचाया, ठीक है, उनके बंदरगाहों को आपने जो है ना तोड़ फोड़ की वहाँ पर, तो वो कितना जो है ना आप मस्जिद सब्र का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए बेहतर नहीं है, ठीक है। इंडिया को धमका रहे हैं कि हम 4 दिनों में कोलकाता पर कब्जा कर लेंगे और अपने इलाके संभाले नहीं जा रहे। म्यांमार की बात करें तो उन्होंने जो बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया, जैसे इंडिया का हाथ बांग्लादेश के सर से हटा है। देखो बात ये है कि इंडिया जो है ना वो उस पर हमला कब्जा करेगा कलकत्ता में, वो कलकत्ता में जो है ना शायद उनको कोई भूख शुक लगी हो, कोई चावल चीनी पे कब्जा करेंगे वहाँ पर, कोई उनका स्टॉल या कोई उनका जो है ना वहाँ पर है, और वो उन्हें वहाँ क्या करने जाना है। वो इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, आप जाए कलकत्ता, वहाँ जाके खाना पिए, घूमे फिरे, ठीक है, एंजॉय कर वापस चले जाए, वो तो कभी आपको नहीं रोका। 51 साल उसने आपको खिलाया, आप वहाँ पे चले गए, ठीक है, आपका हर चीज़ में आप जो है ना आपका फिल्म इंडस्ट्री में जो है ना आपके सारे नौजवान वहाँ पे सिंगिंग करते हैं, वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में आपके कितने आर्टिस्ट वहाँ पे इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, वो करोड़ पर अरबापति हो गए। वो उसने तो आपको किसी चीज़ से नहीं रोका। कोलकाता भी आपका है, मुंबई भी आपका है, दिल्ली भी आपका, सब कुछ आपका है, लेकिन इसके लिए शर्त यह कि आप अपना तल्लुकात बेहतर करें, ठीक है, उससे आप सॉरी करें, आप चले जाए आए, ये कब्जा करें, ये वाली बात आपके बस की बात नहीं है। अगर दूसरे अगर आप कहीं ना कहीं जो है ना उस पर एंगल से अगर आप पाकिस्तान की तरफ देख रहे तो ये तो आप जो है ना गलतफहमी में, पाकिस्तान जो है ना इस वक्त जिस हाल मुल्क में हम रह रहे हैं इसका सूरत हाल हमें पता है, ठीक है, इस तरफ यहाँ से अब कुछ नहीं मिलने वाला। सर देख रहे हैं ना, पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, इंडिया का हाथ जैसे इनके सर से उठा है, अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करने में लग गए हैं। मोहम्मद यूनुस जो है वो आए रोज़ शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और उनसे मुख्तलिफ चीज़ों की डिमांड भी कर रहे हैं। तो अब हमारे मुल्क से अगर वो कोई डिमांड कर रहे हैं तो अब बताए कि जो है ना हमारा मुल्क ने उनको क्या चीज़ उनको देगा।
बात देखो, हमारे पास तो खुद कुछ नहीं है, हम तो खुद कंगले हैं। देखो बात ये ना मैडम, देखो अब जो है ना हमारा, अब एक नरेंद्र मोदी किसी मुल्क का विजिट करता है, हाँ। ठीक है, वहाँ पर जो है ना कारोबार और बिजनेस इन्वेस्ट का बात होता है, ठीक है। Exactly. इसलिए जो ना वहाँ के, अब देखो परसों वो इसका कुवैत का जो था शेख था, हाँ। वो इंडियन ड्रेस में उसका इस्तेमाल किया उस बिल्कुल मोदी। सर। हालांकि ना वो शेख जो होते हैं वो अपने ड्रेस कभी भी जो ना वो मतलब वो इस तरह की आसानी में वो चेंज नहीं करते, लेकिन उनको इतना ज़रूरत पड़ गया कि वो अपना ड्रेस ही चेंज, ठीक है, इसलिए उनका कदर होता है। अब सऊदी अरब में जाए, सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी के लिए जो ना वो सऊदी शेख एयरपोर्ट में आता है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है गवर्नमेंट ये वहाँ पर जाता है तो एक ही बात करता है, हमारे बैंक में थोड़ा पैसे रखवा लो, ये करो वो करो वो करो। अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब इंडिया जो है ना वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है हर शोबे में। तो अब बात ये कि ना बांग्लादेश का सिर्फ एक ही हाल है, ठीक है, वो अपने मुल्क को मज़ीद नुकसान न पहुंचाए, ठीक है। पाकिस्तान से आपने क्या लेके जाना है, ठीक है, पाकिस्तान से या तो आप बता दें भाई ये चीज़ पाकिस्तान हमें दे सकता है, यहाँ पाकिस्तान हर चीज़ गंदम यहाँ पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, चीनी खुद पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, यहाँ पे 200 का चीनी किलो है, आपको कितना, आपको 400 में किलो चाहिए, यहाँ से ले ले, फिर आपने 400 का किलो चीनी लेना है, आपको हर चीज़ वहाँ पे अधिक कीमत मिल रहा है। आपको आईफोन इंडिया में 90,000 में मिल रहा है, मिलता है, ठीक है, आईफोन जो है ना 90,000 में, यहाँ पर 5,80,000 में आपको आईफोन मिल रहा है। चलो आप यहाँ से आके ले जाए, ठीक है, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो, अगर आपने वहाँ से 90,000 में नहीं लेना है और हमसे आपने क्या लेना है, आपको गाड़ियाँ वहाँ 15-20 लाख में मिलना है, यहाँ पे 4 करोड़ में आपको गाड़ी मिल रहा है, ठीक है। या तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा है, यहाँ आप आ रहे हो, यहाँ इन्वेस्ट के लिए आओ, यहाँ से लेके जाने के लिए कुछ नहीं है। सर एक तरफ बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया की बिजली भी इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया का एक शहर है त्रिपुरा, 200 करोड़ का बांग्लादेश ने उनका बिल देना है, बिल दे नहीं रहा, बिल बढ़ता चला जा रहा है और इंडिया को तड़ियां भी लगा रहा है कि हम कोलकाता पे कब्जा कर लेंगे, हम बिहार पे कब्जा कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे, अगर बांग्लादेश की बिजली बंद कर दी इंडिया ने तो आधा बांग्लादेश तो अंधेरों में डूब जाएगा? जी, मेरा ख्याल है कि कुछ धमकियाँ सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा नहीं होता कि कोई मुल्क किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इतनी सख्त कार्रवाई कर ले। या आई थिंक दोनों चीज़ें एक बड़ी बैलेंस अप्रोच के साथ करती हैं। कुछ चूँकि आपने मामला बनवाने हैं, चूँकि बांग्लादेश में हमें नज़र आता है कि हुकूमत बदल चुकी है। इससे पहले जो हसीना वाजिद की हुकूमत थी, चूँकि उनकी एक हिस्ट्री रही है बीइंग द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, तो उनकी एफिलिएशन हमेशा से प्रो इंडिया है। अब हमें नज़र आता है कि चूँकि जो अपोजिशन के अलाइंसेस हैं, जिनकी खालिदा ज़िया से या जो इस्लामिस्ट हैं उनके साथ थोड़े अच्छे अलाइंसेस हैं, सो दे आर एंटी इंडिया। इस सिचुएशन में इंडिया ने नई हुकूमत के साथ दो तरफा ताल्लुकात रखने हैं। एक तरफ उनको थोड़ा धमकाना भी है ताकि वो इंडिया के ख़िलाफ़ ना जाएं, और इसके साथ साथ इंडिया ने पेशरफ्त भी करनी है मज़ाकरात की तरफ। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया भी इसी अप्रोच के साथ जा रहा है। सर आपको पता है कि बांग्लादेश ने शेख हसीना वाजिद वापस मांग ली हैं इंडिया से, इंडिया को एक डिप्लोमेटिक नोट भी भेजा है, तो क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ ये इंडिया का पानी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया की बिजली भी इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी इंडिया से है, फिर इंडिया को उकसा भी रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इंडियन आर्मी को अभी रिस्पॉन्स करना चाहिए? बहुत हो गया बांग्लादेश का। नहीं, मेरा ख्याल है कि इंडियन आर्मी इस वक्त कोई नया फ्रंट नहीं खोलना चाहेगी। अगर आप खित्ते की सूरत हाल देखें तो हमें ये नज़र आता है कि इंडियन आर्मी वैसे भी दो बहुत बड़े दुश्मन, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, उन दोनों के सामने मोर्चा जन है। तो इस मौके के ऊपर एक तीसरा फ्रंट खोलना मेरा ख्याल है इंडिया के लिए मुनासिब नहीं है। वैसे भी ये जो खित्ता है साउथ एशिया का, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेंटिमेंट्स थोड़े एंटी इंडिया जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन इंडिया के ख़िलाफ़ ब्लॉक में है, नेपाल के अंदर भी एक एंटी इंडिया मूवमेंट शुरू हो गई है, बांग्लादेश में इंडिया मुखालिफ हुकूमत है, श्रीलंका की हुकूमत इंडिया को आंखें दिखा रही है। तो इस मौके पे इंडिया के पास इतनी स्पेस नहीं बचती कि वो किसी नई महाजराई का मर्तकब हो सके। लेकिन सर मेरा ख्याल है अब इंडिया का ध्यान इन चीज़ों की तरफ है भी नहीं। इंडिया का सारा फोकस अपनी डेवलपमेंट पे और देख रहा है कि हमने अपनी नेबर कंट्रीज के साथ ताल्लुकात किस तरह बेहतर कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश शायद भूल गया है कि 1971 में इसी इंडिया ने बांग्लादेश को मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाया, और जितनी भी बांग्लादेश में डेवलपमेंट हुई है इंडिया का 90% उसमें हाथ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक तारीख़ हमें ये सिखाती है, कहते हैं ना कि रेवोल्यूशन किल्स इट्स ओन चिल्ड्रन। सो तारीख़ के अंदर हमेशा कोई मुल्क जब दूसरे की मदद में आता है तो वो मुल्क किसी एक मौके पे पहुंच के शायद उसी मुल्क के ख़िलाफ़ हो सकता है। हमें यही चीज़ चाइना की नज़र आई सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ 1960 के अंदर, फिर हमें यही चीज़ अभी यूरोप की अमेरिका के ख़िलाफ़ नज़र आती है जब किसी मामले पे इख्तलाफ होता है, वजह इसके कि अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम में यूरोप को पूरी तरह मावनत फराहम की। तो ये एक तारीख़ का दायरा है, तारीख़ का सर्कल है, और इस तरह की चीज़ें रिपीट होती रहती हैं।
तो सर आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो मामलात है वो किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली जो है बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर पर तुर्किश में ड्रोन लगा दिए हैं और इंडिया ने भी इसका जवाब देते हुए वहाँ पे ड्रोन तैनात कर दिए ताकि अगर बांग्लादेश कोई भी हरकत करता है तो उसको फ़ौरन काउंटर किया जा सके। मेरा ये नहीं ख्याल कि मामलात किसी बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। मामलात यूं ही रहेंगे। बांग्लादेश और हिंदुस्तान के ताल्लुकात पहले की तरह उतने दोस्ताना नहीं रहेंगे, थोड़ी सी तलखी मौजूद रहेगी, थोड़े से बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी रहेंगे, पर इस सब के बावजूद एक वो फाइट टॉक वाली अप्रोच रहेगी। तो बांग्लादेश फिर इंडिया की बिजली क्यों इस्तेमाल कर रहा है? उनका 200 करोड़ का बिल दे दे, ठीक है, फिर उनकी बिजली इस्तेमाल कर ले, आंखें भी दिखानी और वहाँ से खाना भी है। कभी चावल मांग रहा है, कभी कुछ मांग रहा है। एक तरफ इंडिया और एक तरफ पाकिस्तान, दोनों को उल्लू बनाने में लगा हुआ है बांग्लादेश। अब देखें, ये तो फिर इस पे बांग्लादेश हुकूमत ही बता सकती है कि वो बिल क्यों नहीं अदा कर रहे। मेरा ख्याल है चूंकि बांग्लादेश के पास पैसे नहीं है ना। बांग्लादेश अब कंगलादेश बन चुका है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप उनकी देख लें, तबाह बर्बाद हो चुकी हुई है। इंडिया ने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमें 365 दिन दे दें, हम सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बांग्लादेश से इंडिया शिफ्ट करके दिखाएंगे। ऑलरेडी आप देखें कि दुनिया का हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखता है। बांग्लादेश वाली बात पे जिस तरह कहा जाता है कि औलाद हमेशा माँ बाप पे जाती है, तो मेरा ख्याल है बांग्लादेश भी किसी तरह शायद उसी राह के ऊपर चल गया है। बट उम्मीद है कि हालात दोबारा बेहतर होंगे और बांग्लादेश की इकॉनमी उस तरह ही रिवाइव करेगी जिस तरह वो आज से 3 से 4 साल पहले कर रही है। तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश का हाथ थाम लिया है, तो फ्यूचर क्या देख रहे हैं बांग्लादेश का? मेरा ख्याल है चूँकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश का हाथ थाम लिया है तो दोनों जो मुसाफिर हैं वो अगर इस रास्ते पे चल पड़े हैं तो कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे। दुआ और उम्मीद यही है कि वो मंजिल आसान भी हो और बेहतर भी हो। सर एक तरफ बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है, इंडिया को उकसा रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो इंडिया से खाने पीने की चीज़ें भी मांग रहा है। इंडिया को कभी कह रहा है हमें चावल दे दे, और अभी तक इंडिया की बिजली इस्तेमाल कर रहा है। त्रिपुरा जो एक शहर है इंडिया का, 200 करोड़ का इन्होंने इंडिया का बिजली का बिल देना है, बिल दे नहीं पा रहे और इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि बांग्लादेश ने जो स्टेप लिया है इनकलाब के लिए, तब्दीली के लिए जिसकी तरफ सोचा है, उन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है इंडिया का साथ छोड़ के। आज तो इंडिया इतना मतलब कि ग्रो कर चुका है कि लोग इंडिया से दोस्ती करना चाह रहे हैं। ये जो इंडिया जो इनको पाल रहा था वो इनसे पंगा ले रहा है। देखिए ना, बांग्लादेश ने अगर इनकलाब लाना चाहता, तब्दीली चाहता था तो पहले अपनी ग्राउंड ठीक करता, लेकिन अब बेसिक चीज़ें ठीक करता। इंडिया को आंखें दिखा रहे हो भाई, बेड़ा गर्क हो जाएगा इनका। इंडिया चाहे, अभी तो इंडिया एक्शन को नहीं ले रहा है, इंडिया चाहे तो मैं कहूँगा घंटों लगेंगे, बांग्लादेश का नामो निशान मिट सकता है। जैसे अब बता रही है कि 2 करोड़ बिल बिजली का पेंडिंग है भाई। 200 करोड़, मैं तो 200 करोड़ सुन के परेशान हो गए हूँ भाई। देखे ना, 200 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और भाई इंडिया ने आपको पाला है, इंडिया ने आपको पोसा है भाई। इंडिया को पता नहीं बांग्लादेश किसकी बातों में आ गए हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहा है ये लोग। इवन के नतीजा खुद भी जानते हैं कि मतलब कि इनका नतीजा क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी मतलब कि पीछे नहीं हट रहे। ये इनके लिए बहुत बड़ी मतलब कि कह लें कि एक उनको इशारा हो चुका है कि भाई इंडिया के साथ पंगा नहीं अच्छा। देखना, चाइना जैसा जो कि डेवलप कंट्री, वो चाहता है कि हम भाई इंडिया के साथ किसी तरीके मिल जाएं, ठीक है। इंडिया चाइना भी चाहता है, अमेरिका नहीं चाहता कि भाई इंडिया चाइना एक हो। वो कहते हैं भाई सुपर पावर हो तो सिर्फ मतलब कि अमेरिका हो। इंडिया जो है नंबर 4 पे बड़ी इकॉनमी है, इतना उन्होंने अपने आप को ग्रो कर लिया है, ठीक है। देखना, ज़्यादातर इंडिया को हर जगह इंडिया की डिमांड है। जर्मनी देख लें, ठीक है, उसके अलावा मतलब कि जितने मतलब कि इंग्लैंड देख लें, स्कॉटलैंड, वो इंडियन स्टूडेंट्स को वीज़ा देते हैं, लाखों की तादाद में एनुअली वीज़ा देते हैं। वो चाहते हैं, वो उनको पता है कि भाई इंडिया कितनी तरक्की कर चुका है और इंडिया कितनी कर रहा है। चाइना ने लद्दाख के मसले को एक तरफ रखकर इंडिया के साथ हाथ मिला लिया है सिर्फ अपने मफाद के लिए। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि हम आज तक 78 ईयर्स के बाद भी कश्मीर का मसला लेकर खड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखना, इंडिया चाइना एक होने के मतलब तकरीबन एक हो चुके हैं। चाइना एक टाइम पे हमारा पाकिस्तान का दोस्त था, अब तो चाइना भी भाई हमें कोई वो कहता है कि भाई कर्जा लो भाई, घास नहीं डालता। पहले था कि चाइना बड़े प्रोजेक्ट लेके आता था, अब वो कहता भाई कर्जा लो और बताओ वापस कब देना है। अब इंडिया चाइना एक हो चुके हैं। देखिए, मतलब कि मेड इन इंडिया इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, और ठीक है, और चाइना में भी बहुत ज़्यादा है। इवन कि अमेरिका नहीं चाहता कि भाई इंडिया और चाइना हो, क्योंकि इंडिया भाई सुपर पावर बनने जा रहा है जिस तरह वो ग्रोथ कर रहा है। देखिए ना, इंडिया की सबसे बड़ी मतलब कि नंबर 4 पे आने की इंडिया की सबसे बड़ी वजह क्या है, ठीक है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो 10 साल से इंडिया में मतलब कि राज कर रहे हैं। उनको पता है कि भाई इंडिया के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। इंडिया बहुत ग्रो कर चुका है। समझ नहीं आई बांग्लादेश ने क्या सोच के इंडिया के साथ बिला
साल सर पंगा लिया है। इनके दिमाग में आया क्या, या कोई है जो बांग्लादेश को उकसा रहा है? अभी तो उन्होंने बिजली बंद नहीं की, सिर्फ इनके चावल और खाने पीने की चीज़ों के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है वो भूख के लाले वहाँ पड़ गए हैं। अगर इनकी बिजली बंद कर दी, इनका क्या हाल होगा? मैं यही कहूँगा कि भाई बांग्लादेश जो ना कंगलादेश होकर रह चुकेगा। अभी भी इनके पास टाइम है, ठीक है, ये इंडिया से माफ़ी मांग ले, ठीक है, और मतलब कि जो कुछ हो चुका है ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ी बातें कर चुके हैं। देखिए ना, इंडिया जो है मतलब कि बांग्लादेश को अभी सिर्फ चावल बंद किए हैं, ठीक है, बता रही हैं। अगर इन्होंने मतलब कि बिजली बिल्कुल टोटल बंद कर दी, भाई ये कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान तो साथ देने वाला नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान का साथ मांग रहे हैं ना, लेकिन पाकिस्तान से इन्हें क्या मिलेगा? पाकिस्तान से सिर्फ दुआएं मिलेंगी, कुछ नहीं मिल सकता। पाकिस्तान खुद है मतलब कि एक ऐसे ठिकाने पे है, हम लोग पता नहीं कैसे अपना मुल्क चला रहे हैं, पाकिस्तान से कुछ नहीं मिलने वाला। पता नहीं, मुझे पता नहीं कौन फीड कर रहा बांग्लादेश को, कौन चाहता है बांग्लादेश रुल के रह जाएगा, बांग्लादेश वाले कंगलादेश हो जाएंगे, बल्कि हो चुके हैं।